नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री धामी की पुलिस विभाग को सौगात। उत्तराखंड पुलिस में एएसआई के नए पद सृजित। हेड कांस्टेबल के बढ़ाए 1750 पद। निर्णय को लेकर डीजीपी ने जताया आभार। हरिद्वार में जहरीली शराब से अब तक 11 की मौत। अस्पताल में भर्ती एक और ग्रामीण ने तोड़ा दम। 2 भाइयों की मौत से परिवार में मचा कोहराम। विपक्ष ने की शराब माफिया पर कार्रवाई की मांग। कोटद्वार में लापता 3 बच्चों के शव मिलने से मचा कोहराम। सिद्ध बलि जाने के लिए 2 दिन पहले घर से निकले थे तीनों। खो नदी में मिले तीसरे दिन लाशें। हरिद्वार के मरगूबपुर गांव में डबल मर्डर से सनसनी। सौतेली मां को मारकर थाने पहुंचा युवक, तो सौतेली मां ने भी की थी पिता की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में बिगड़ा रहेगा मौसम। देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। भूस्खलन इलाकों में बसे लोगों से सावधान रहने की अपील। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तराखंड पुलिस में एएसआई के नए पद सृजित किए गए हैं। निचले रैंक के पुलिस कर्मियों को अधिक प्रमोशन देने के लिए हेड कांस्टेबल के भी 1750 पद बढ़ा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने इसके आदेश जारी किए। अब तक पुलिस ढांचे में यह पद शामिल नहीं था। हेड कांस्टेबल के बाद सीधे एसआई का पद होता था। अब इसके बीच में एएसआई की पोस्ट आ गई है। कुछ राज्यों में पहले से यह पोस्ट है। एएसआई की ग्रेड पे 4200 रखी गई है। इसके साथ ही हेड कांस्टेबल के भी 1750 पद बढ़ा दिए गए हैं। अब पुलिस विभाग में 17,500 कांस्टेबलों पर हेड कांस्टेबल के 3440 पद ही थे, जो अब बढ़कर 5,190 हो जाएंगे। हमारे पुलिस के जवानों की ग्रेड पे की समस्या का एक हम लोगों ने अच्छा समाधान निकालने का प्रयास किया है। इस समाधान के निकलने के बाद जहां 52 से भी अधिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जवान हैं, उन सभी को प्रमोशन का अवसर मिलेगा। उनको एक प्रोत्साहन के रूप में जहां पर 4200 उनका ग्रेड पे होगा, एक महत्वपूर्ण पद है। और उसके साथ साथ 1750 नए पद भी एडिशनल एसआई के बनेंगे और 1750 पद जो है हमारे हेड कांस्टेबल रैंक के बनेंगे। सब मिलाकर हमारे 5200 से ज़्यादा पद हो जाएंगे। उनका ग्रेड पे 4200 होगा और इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारे जवान और ज़्यादा ऊर्जा के साथ और ज़्यादा उत्साह के साथ काम करें। उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों के 4600 ग्रेड पे मामले में सरकार ने पहल करते हुए समाधान करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग में कांस्टेबलों को समय से पदोन्नत कर हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पद सृजित करने और एडिशनल एसआई का नया रैंक सृजित करते हुए 1750 नए पद स्वीकृत करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन पदों पर उन्नति के साथ साथ 4200 का ग्रेड पे भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से जवानों को पदोन्नति के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस निर्णय से सभी कांस्टेबल कम से कम एडिशनल एसआई के पद से सेवानिवृत्त होंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं, जो उन्होंने हमारे जवानों की ग्रेड पे की समस्या का समाधान किया है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस में 17,500 पद कांस्टेबल रैंक के हैं, 3440 हेड कांस्टेबल के हैं और एसआई के 1980 के करीब पद हैं, जिनमें से आधे प्रमोशन से होंगे सीनियरिटी से, आधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इस तरह इन लोगों पे प्रमोशन के बहुत ही कम एवेन्यू होते थे
और हमारे पास सिपाही को हेड कांस्टेबल बनने में 20 से ज़्यादा साल लग जाते थे और एसआई तो बहुत ही कम लोग बन पाते थे। अब आज के फैसले से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो लिया गया है 1750 हेड कांस्टेबल के पद बढ़ेंगे तो पदोन्नति का अवसर बढ़ गया। उससे भी बड़ी बात यह है कि 1750 एडिशनल एसआई के पद हैं जो पूरी तरह नए हैं। हेड कांस्टेबल और एसआई के बीच में एक रैंक पैदा हो गया है एडिशनल एसआई का, और ये 1750 सारे पद प्रमोशन के होंगे। तो इससे हमारे विभाग में एकदम से जो ऑलरेडी हेड कांस्टेबल हैं वो सब उनमें से अधिकांश एडिशनल एसआई बन जाएंगे। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% 36 आरक्षण के लिए जहां एक और महिलाएं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का प्रयास कर रही हैं, तो वहीं प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी सकारात्मक निर्णय सरकार लेगी उन निर्णय पर विचार किया जाएगा। हमारी सरकार में ही इस मामले में निर्णय लिया गया था, इसलिए जो भी आवश्यक होगा उस पर विचार किया जाएगा। वहीं हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में लगे हुए हैं और जिन नाराज कार्यकर्ताओं ने अपने नामांकन किए हैं वे सभी नामांकन वापस लेंगे। कहा कि महिला आरक्षण वाला जो विषय आपने उठाया है, महिला आरक्षण के बारे में हमने कहा जो भी सकारात्मक जो निर्णय हो सकता है करने की आवश्यकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे हम उसके पक्षधर हैं। और क्योंकि हमारी सरकार में ही इसको लागू किया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जो भी उसके लिए आवश्यक होगा वो हम करेंगे। आज नाम वापसी का दिन है और मुझे बताते खुशी है कि हमारे अनेकों कार्यकर्ताओं थोड़ी बहुत नारायण जो नामांकन किए थे, आज लगभग सभी नामांकन वापस हो जाएंगे। और मैंने कहा भी है कि भाई कार्यकर्ता की कई बार महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, लेकिन सबसे सामने से बनाकर कुलदीप जी हमारी पूरी टीम वहाँ काम कर रही है। पूरी टीम में से बातचीत करके लगभग आज हमारी अधिकतम सहमति बन चुकी है। सब लोग आज नाम वापस करेंगे और सर समय से हमारा कार्यकर्ता वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और सभी लोग उनको जिताएंगे। और मैं कह सकता हूँ 2/3 बहुमत के साथ पहली बार हरिद्वार के अंदर पंचायतों में हमारे जिला पंचायत बनेंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अवैध और जहरीली शराब पर कोई अंकुश नहीं लगा पाई और हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई और शराब तस्करों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे यह साबित होता है कि सरकार के बड़े लोग जहरीली शराब बनाने वालों से मिले हुए हैं। देखिए, पिछले वर्षों में भी लगातार वहाँ पर शराब से मौतें हुई हैं। भगवानपुर इसका उदाहरण है। 41 मौतें अवैध शराब जहरीली शराब पीने से वहाँ मौतें हुई और उस वक्त सरकार ने कड़े कानून बनाने की बात भी कही थी। हम कड़ा कानून बनाएंगे और ऐसे जो भी अवैध शराब में संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम एक कड़ा कानून बनाएंगे। सरकार ने कहा था, पिछली सरकार ने कहा था, भाजपा सरकार ने कहा था, लेकिन कड़ा कानून तो छोड़िए, आज भी जहरीली शराब वहाँ पर गांव में, दुकानों में, हर जगह बिकती हुई दिखाई दे रही है। और ये मौतें ये साबित करती हैं कि सरकार और आबकारी विभाग, प्रशासन इसमें बौना साबित हुआ है। उनके हाथ बहुत लंबे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई न होना इस बात का संकेत है, इस बात का सबूत है। राजधानी देहरादून के नगर निगम टाउन हॉल में ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पत्रकारों का सम्मान किया। ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि पहले के समय में पत्रकार खबर की खोज कर लाता था, लेकिन आज के समय में खबर खुद मिल जाती है। आजकल तो यह भी देखने को मिलता है कि उन खबरों में सच्चाई नहीं होती, लेकिन फिर भी उनको अनावश्यक रूप से चलाया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन अपने मकसद में कामयाब रहेगा। वहीं संयोजक रविंद्रनाथ कौशिक ने बताया कि जब एक संगठन मिलजुल कर काम नहीं करता है तो वह टूट जाता है। आज के दौर में मीडिया प्रिंट, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब, सोशल मीडिया में तब्दील हो चुका है। ये ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड का पहला अधिवेशन है। अभी तक हम सब लोग जो है नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उत्तराखंड का मैं महामंत्री था। ब्रजेंद्र हर्ष जी उसके अध्यक्ष थे, गुलशन नैयर जी उसके कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो हुआ ये कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में दिल्ली से लेकर के और देहरादून तक
विभाजन हो गए। जब संगठन खंड खंड होता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। तो विशेष तौर पे प्रिंट मीडिया के लोग उसमें शामिल थे। फिर समय के साथ उसमें डिजिटल टीवी मीडिया और सोशल मीडिया दुनिया भर के जो है वो धाराएं जो है वो पैदा हो गई हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता 3 बच्चों के शव कोटद्वार की खो नदी में मिले हैं, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने खो नदी में रेस्क्यू कर 3 बच्चों के शव को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। पुलिस ने तीनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं बच्चों की मौत की खबर के बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे स्कूटी से 9 सितंबर को घर से निकले थे और देर शाम तक घर नहीं लौटे थे। परिजनों के द्वारा देर शाम तक काफी खोजबीन की गई, लेकिन बच्चों का कहीं पता नहीं चला। फिर 10 सितंबर को पुलिस ने तीनों बच्चों की गुमशुदगी दर्ज कर उनकी खोजबीन शुरू की। तारीख को आफ्टरनून में पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 बच्चे जो 16, 14 और 13 साल के हैं वो घर से मिसिंग हैं। आई थिंक जैसा उन्होंने बताया परिजनों ने कि सुबह 5 बजे से ही बिना बताए वो घर से निकले थे एक स्कूटी लेकर के। तो पुलिस को जैसे ही पता लगा हमें इमीडिएट उसमें एक मुकदमा दर्ज किया जो मिसिंग का होता है और लगातार और टीमें बनाकर के उनकी सर्चिंग शुरू कर दी थी। इसमें एक इम्पोर्टेंट पहलू ये था क्योंकि बच्चों के पास मोबाइल था लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था, एक मोबाइल जो हम ट्रेस कर पाते। तो उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन था कि हम फिजिकली चेक करें, सीसीटीवी चेक करें। तो 3 टीमें हमारी 2 टीमें थाने की थी और एक सीआईयू की टीम थी। दुर्घटना वाली कंडीशन में हो तो हमारी एसडीआरएफ भी सर्चिंग में लगी थी। तो आज जैसा आप लोग बता रहे हैं मैं भी वही था। तो एक दुखद घटना हमारे सामने आई है जिसमें तीनों की जो डेड बॉडी है वो रिकवर करी है। खबर हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र से है, जहां मरगूबपुर गांव में डबल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी खुद पुलिस थाने में पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। आरोपी का नाम मरगूबपुर निवासी तौहिद बताया गया है। आरोपी के मुताबिक उसने अपनी सौतेली मां की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी युवक ने बताया कि उसकी मां ने पहले उसके पिता को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये हस्बैंड वाइफ है और ये दूसरी वाइफ है इंजमान उल हक हैं और उनकी वाइफ है सितारा। दोनों लोगों का मर्डर हुआ। जिसने मर्डर किया वो इंजमान उल हक का बेटा ही है और वो चौकी में गया, उसने ही सूचना दी कि मैंने मर्डर किया और बाकी तहकीकात की जा रही है। जो भी सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और जो मृतका है उनके घर वालों को भी सूचित किया जा रहा है। काशीपुर क्षेत्र की पुलिस ने कच्ची शराब बनाने के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान हजारों लीटर लहन नष्ट करते हुए सैकड़ों लीटर अवैध कच्ची शराब पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि नशे के विरुद्ध तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही कच्ची शराब की बिक्री ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तेजी से हो रही है। पुलिस ने कई जंगलों में छापेमारी अभियान चलाया है। इसमें शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट करते हुए हजारों लीटर लहान वहीं पर नष्ट कर दिया गया। साथ ही लगभग आधा दर्जन शराब बनाने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। क्षेत्र में लगातार ये अवैध कच्ची शराब की शिकायतें आ रही थी, जिसके तहत हमने काशीपुर सर्कल में आज चारों थानों में टीम निकालकर इस पर कच्ची शराब पर कार्रवाई की है। इसमें जसपुर क्षेत्र में हमारे तुमड़िया डैम, भोगपुर क्षेत्र में, कुंडा क्षेत्र में कुंडा थाने में गढ़ी नेगी क्षेत्र में, काशीपुर में कुंडेश्वरी पतरामपुर में और इसी प्रकार ITI थाने में भी चारों जगह स्वयं SHOs की अगुवाई में ये टीमें निकली हैं और इसमें कार्रवाई की गई है। जगह जगह पर हमें अवैध कच्ची शराब की भट्टियाँ मिली हैं। 13 मुकदमे हमने इसमें कुल मिलाकर पंजीकृत किए हैं, जिसमें 13 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है मौके से। साथ ही साथ इसमें लगभग 67,000 लीटर लाहन नष्ट किया है और 320 लीटर अवैध कच्ची शराब इसमें बरामद हुई है। 2 वाहन इसमें हमने सीज भी किए हैं। ये कार्रवाई भविष्य में भी ऐसी चलाई जाएगी।
उत्तराखंड के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में कार सवार नशेड़ी युवक ने बाइक सवार को टक्कर मारने की कोशिश की। इस दौरान बाल बाल बचे बाइक सवार ने जब कार को रोका तो दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई। वहीं कार सवार महिला ने उतरकर बाइक सवार को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। विवाद बढ़ा तो मामला थाने तक पहुंच गया। वहीं पुलिस ने शराबी कार सवार का चालान काटकर ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया। साथ ही पुलिस ने कार को सीज भी किया है। पुलिस ने थप्पड़ मारने वाली महिला के खिलाफ भी कार्रवाई की। इधर घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। अल्मोड़ा में जिला गंगा कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिस कमेटी में जुड़े सदस्यों और अधिकारियों ने शिरकत की। बैठक में जिला अधिकारी वंदना ने कोसी, सुयाल, रामगंगा सहित सहायक नदियों के संरक्षण के लिए कार्रवाई की समीक्षा की। इस दौरान जनपद के 136 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 50 स्थानों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्रवाई की जा रही है। खबर उधम सिंह नगर के दिनेशपुर से है, जहां स्वर्गीय भावेश चटर्जी मेमोरियल राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसका आयोजन रुद्रा यंग क्लब के तत्वाधान में हुआ। बता दें कि क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे, नगर पंचायत चेयरमैन सीमा, पूर्व चेयरमैन काबल सिंह ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि महिलाओं के लिए यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा और इसके अलावा खिलाड़ियों को ऊर्जा भी मिलेगी। इस जिले में रुद्र यंग क्लब के द्वारा महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। मैं क्लब को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हमारा भतीजा नितिन है, इनके सहयोगियों से सब एक सामूहिक रूप से इस मिनी स्टेडियम का इन्होंने सदुपयोग किया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, इस भाव के तहत महिला टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। निश्चित ही इस टूर्नामेंट से हमारे आसपास के जो लोग अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए, खेलने के लिए प्रतिबंध लगाते हैं, निश्चित ही ऐसी मानसिकता पे यह मैच या टूर्नामेंट आघात पहुंचाएगा। स्वर्गीय चित्रा इंटर कॉलेज में इस खेल का आयोजित की गई इस रुद्रा इनकलाब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आगे बढ़कर महिला टीमों के साथ महिला को लेके आए और महिला टीम अच्छे खेलेंगे और हमारे देश में अच्छा मैचेस जाएंगे, क्योंकि महिला टीम बहुत आगे बढ़ेंगे और हमारे सम्मान है जो लेडीज का सम्मान होता है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। शारदीय नवरात्र में हल्द्वानी क्षेत्र में जगह जगह ऐतिहासिक रामलीला का मंचन होता है, जिसकी तैयारियों में 1 महीने पूर्व से ही स्थानीय कलाकार तालीम लेते हैं। लाल कुआं की 60 साल पुरानी आदर्श रामलीला, हल्द्वानी आवास विकास की 38 साल पुरानी रामलीला के होने वाले आयोजन को लेकर स्थानीय कलाकार राम, लक्ष्मण, सीता सहित सभी पात्रों के अभिनय की तालीम में जुट गए हैं। दोहे, छंद और चौपाइयों के संवाद से दिखाई जाने वाली रामलीला स्थानीय युवाओं को कला का मंच भी प्रदान करती है। रामलीला कमेटी से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि 26 सितंबर पहली नवरात्रि से रामलीला का मंचन शुरू होगा, जो दशहरे तक चलेगा। इस बार की रामलीला में यह खास होगा कि अल्मोड़ा और नैनीताल में होने वाली रामलीला की तर्ज पर महिला किरदार का रोल भी युवतियां ही अदा करेंगी, जिसको लेकर अभी से सभी पात्रों कड़ी 3 घंटे की ट्रेनिंग दी जा रही है। हम लोग हर बार ये सोचते हैं कि रामलीला में अच्छा से अच्छा हो सके, बच्चे हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है, इस धरोहर को बचा सके और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कलाकार हैं, उनको अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के बारे में हम बताएं। और इस बार हमारा जो नया है, ये बच्ची महिलाएं जो हमारी छोटी बिटियां हैं, ये लोग कर रही हैं। इसमें हम लोग जन्माष्टमी से शुरू सोचते हैं कि हर साल कर दें, तो 2-1 दिन के बाद हमने जन्माष्टमी के इस रिहर्सल को शुरू कर दिया था और कोशिश ये है हमारी कि जैसे हर वर्ष होता है प्रथम नवरात्रि को इस रामलीला को शुरू करेंगे। अच्छा लगा कि मतलब मैं तो गा भी नहीं पाती थी और जब मैंने सीता जी का रोल पाया और गाने लगी तो मुझे लगा नहीं था कि मैं गा पाऊँगी, बट धीरे धीरे जब मैंने गाया तो मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ ये रोल और सीता जी का रोल मुझे मिला। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पहली बार मतलब इतना अच्छा मौका मिला है और सीता जी का मैं चाहती हूँ कि मैं सीता जी जैसी भी अपनी ज़िंदगी में बनूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVN TV। नमस्कार।